देखिए रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, कांग्रेस कर रही है आरटीओ कार्यालय का घेराव। दरअसल एचएसआरपी प्लेट लगाने में कांग्रेस ने अनियमितता का आरोप लगाया है। नंबर प्लेट लगाने वाले केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता घेराव में शामिल हुए हैं। तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गेट पर चढ़ते हुए यहां पर कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, यहां पर भारी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे हैं। व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। हालांकि गेट की दूसरी तरफ आपको नजर आ जाएंगे पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है, लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गेट को बंद किया गया है। चलिए अब आपको बता दें कि रायपुर में कृषि वैज्ञानिकों का प्रदर्शन जारी है। कुलपति कार्यालय का घेराव कर जताया आक्रोश। भेदभाव के विरोध में कृषि वैज्ञानिकों का आंदोलन। संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर नाराजगी जाहिर की के कर्मचारियों को समान सेवा लाभ की मांग की। एनपीएस, ओपीएस और सीएएस बहाल करने की मांग की गई। सेवा निवृत्ति आयु बढ़ाने की भी मांग उठी। सेवानिवृत्ति बाद पेंशन और सुविधाएं भी दी जाए। विवादित नियुक्तियों के विज्ञापन रद्द हो, कर्मचारियों ने कहा। कृषि वैज्ञानिकों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अगर ये तमाम मांगे पूरी नहीं होती तो उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां कृषि वैज्ञानिकों का ये प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है। हाथों में बैनर लिए नजर आ जाएंगे आपको। भेदभाव के विरोध में कृषि वैज्ञानिकों ने यहां मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, एक तरफ संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर नाराजगी व्यक्त की है। केवी के कर्मचारियों को समान सेवा लाभ की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही देखिए हाथों में तख्तियां लिए ये लोग रायपुर में कृषि वैज्ञानिकों का ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें देखिए जरा, रायपुर से ये तस्वीरें हैं। कृषि वैज्ञानिकों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाथ में तख्ती लिए लगातार अपनी मांग यहां पर उठाते दिख रहे हैं। भेदभाव के विरोध में ये कृषि वैज्ञानिकों का आंदोलन। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता सत्य राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य, सबसे पहले तो इनकी मुख्य मांगों को एक बार फिर आप उजागर कीजिएगा और साथ ही ये भी विस्तार से बताइएगा कि आखिर किस तरह का भेदभाव का ये लोग सामना कर रहे हैं जिसके कारण आज आक्रोश इतना बढ़ गया इन लोगों में। जी, इस वक्त मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हूँ और ये प्रशासनिक भवन है जहाँ कुलपति बैठते हैं और ये तमाम जो दिख रहे हैं ये कोई आम कर्मचारी नहीं है, ये कृषि वैज्ञानिक हैं। जो अलग अलग धान के कटोरा में जो अलग अलग वैरायटी धान आते हैं ये इन्हीं का देन है और ये अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रशासनिक भवन पहुंचे हैं। मांग क्या है ये समझ लेते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। आखिरकार वैज्ञानिकों को मोर्चा खोलना क्यों पड़ा है और जिस तरह से नाराबाजी हो रही है आप सुन सकते हैं कि कितना आक्रोश है। क्योंकि इसके पहले ये चेतावनी दिया गया था, 15 दिन का समय दिया गया था कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांग नहीं मानी गई, आगे जो कर्मचारी हैं आक्रोशित हो गए हैं और आज जो है कुलपति के जो है कार्यालय है उसके सामने मैं जिस तरह से तस्वीर दिखा रहा हूँ, कुलपति कार्यालय है, ताला लगा दिया गया है। अंदर कुलपति है, बाहर जो है उसी जो है विश्वविद्यालय के जो है कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक हैं। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकों को पूर्ण वेतन, समय पर वेतन, चिकित्सा भत्ता और पेंशन के पात्रता पेंशन, पूर्ण पेंशन मिलना चाहिए, उसकी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आंदोलनरत हैं। क्या ये नियम में है? नियम में अभी तक जो मिलता रहा है, विश्वविद्यालय बनने के बाद जो मिला है, जो पहले देते थे वही तो बोल रहे हैं और नया थोड़ी बोल रहे हैं। बंद कर दिए थे क्या? अभी बंद कर रहे हैं, बंद कर करके दे रहे हैं, रुक रुक के दे रहे हैं। देने को लिए तरीका ठीक नहीं है, उसको ठीक करने आए यहाँ पे। तो क्या इसको लेकर जो है पहले बातचीत हुई थी? इसके पहले ज्ञापन वगैरह सौंपे थे आप? जी बिल्कुल, हम 19 तारीख को यहाँ पे आए थे, सारे लोग इतने ही इकट्ठे हुए थे और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे जायज है, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। जो हमारे विश्वविद्यालय के नियमानुसार जो हमको मिलना चाहिए, हमारे जो लेटर है उसमें हमको लिखा हुआ है वो हमको नहीं दिया जा रहा है, काटा जा रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। हमको आज 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम कहाँ से अपना ईएमआई पटाए, हम कहाँ से राशन भरे, हम कहाँ से अपने बच्चों का स्कूल का फीस पटाए। हमारी आज इतनी दयनीय स्थिति कि हम भूखे मरने को, दर दर भटकने को यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं। विश्वविद्यालय को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस बात का, कंट्रोलर को कोई प्रभाव नहीं इस बात पर। हम सभी पीएचडी धारी वैज्ञानिक लोग हैं। क्या हमारा दर्द इस प्रशासन को नहीं समझना चाहिए
अधिकारी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, कुलपति कंट्रोलर के पास आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि हम उनके एम्प्लॉय, हम उनके कर्मचारी नहीं है। वो साफ से हमको नकार देते हैं। उनका हमारे लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। 3 महीने से जिस इंसान को तनख्वाह नहीं मिली तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? कोई संवेदनशील नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हम जी रहे हैं कि मर जाए। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने ताला बंद करके हमको यहाँ बैठा रखा है। तो देखिए, ताला बंद करके जो है कर्मचारियों को बाहर बैठाया गया है। पूछते हैं, ये जो है नकारा जा रहा है कि आप लोग जो है IGKV के कर्मचारी नहीं है, आपके साथी कह रही हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पे रेगुलर नहीं है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? हम लोग शुरू से ही यहाँ पर कार्यरत हैं, लेकिन हमको अन्यायपूर्ण यहाँ भेदभावपूर्ण हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। यह हम अन्याय नहीं सहेंगे सर। कहाँ कार्यरत हैं आप लोग? हम सभी कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं, जो विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं, और जो अपना विश्वविद्यालय के जो अधिनियम है जो 2009 में जो बना था, जिसमें शिक्षक और उसके समतुल्य और जो अपना प्रशासनिक जो पदों के लिए जो अपना भर्ती नियम बना हुआ है, उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है वो यहाँ के विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों को मिलेगा, लेकिन वो हमको कटौती करके दिया जा रहा है, हमारे संपूर्ण सेवा लाभ को नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीर में दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है कर्मचारियों में नाराजगी है, और एक एक जहां जगह मिला है, सीढ़ी पे, जमीन पे, जहां उनको जगह मिला है, अपना आक्रोश जो है वो जो है व्यक्त कर रहे हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, हमारी मांगे हैं, सबसे पहले हमें क्रमोन्नति दिया जाए, जो पहले हमको दी जा रही थी, जो बंद कर दी गई है। हमें जो है पेंशन नहीं दिया जा रहा है, वो पेंशन हमको पूर्ण हिसाब से दिया जाए। हमें जो है लगातार हमने जो यहाँ पर 19 तारीख के भी हमने संघर्ष किया था, ज्ञापन दिए थे, निवेदन किए थे, हाथ जोड़े थे, फिर भी हमारे यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुखगण यहाँ जो सब यहाँ प्रथम श्रेणी अधिकारी है वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक लोग हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ से कार्यालय सहायक, कंप्यूटर सहायक लोग यहाँ हाथ जोड़ रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ जोड़ कर थक चुके हैं सर। हम लोग कृषि महाविद्यालय से यहाँ भूइयां घोलनते हुए, नापते हुए यहाँ तक आए हैं। हम लोग यहाँ सबसे बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सब PhD धारी हैं। इतनी योग्यता लेके क्या अचार डालेंगे? हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है सर, हमारे बच्चे भूखे हैं सर, हमारी जो है EMI नहीं पड़ रही है। हमको सर जबरदस्ती ब्याज में 5,000 6,000 पेनल्टी लग रहा है। इसको कौन भरेगा? विश्वविद्यालय भरेगा, अटॉर्नी भरेगा, या कुलपति भरेगा, या कंट्रोलर भरेगा? इसका न्याय होना चाहिए सर। हम जो है लगातार मांग रहे हैं। सत्य के कोई अधिकारी अभी इनकी मांगों को सुनने के लिए वहां पर पहुंचा है? लोगों का आज तय हो जाएगा कि हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति जो है ना, क्या रुख अपनाते हैं, कितने दिन का समय और लेते हैं। अभी 3 साल हम लोग दे चुके हैं उनको समय, अब तो हमारे पास समय देने का नहीं वक्त रहा है। हम रोज यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अभी शाम को तय हो जाएगा कि आगे की रणनीति जो हम कितने दिनों बाद अपन आंदोलन के रूप में। आज 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन था, यदि कोई सार्थक जवाब नहीं मिला तो फिर हम लोग डेली यहाँ पर प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में निश्चित है। अगर इनको इनका जवाब नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन की ये लोग चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। रिसर्च और एक्सटेंशन विस्तार जो किसानों के साथ सीधे हम जुड़े हैं, बच्चों की शिक्षा हमारे ऊपर डिपेंड है। रिसर्च जो भी है फील्ड में पूरा जो है तहस नहस हो जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? विश्वविद्यालय के मुखिया की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। खासा आक्रोश इन सभी के बीच देखने को मिल रहा है। सत्या, जो भी अपडेट हो इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ आप पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, खासा आक्रोश, सेवानिवृत्त के बाद पेंशन की मांग, साथ ही वेतन समय पर। रायपुर में कृषि वैज्ञानिकों का ये प्रदर्शन देखिए, मुख्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है।